था। तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोग वेब पेज डिजाइन कर रहे थे, और जो आपने वेब पेज डिजाइन किया था लास्ट क्लास में वो आपने कुछ इस टाइप से डिजाइन किया था, जिसमें आपने यहाँ पर वही, अगर मैं ब्रीफ में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो आपके पास में वही कंटेनर था। कंटेनर के अंदर आपके पास में हेडर था, हेडर के बाद में आपके पास में नेव बार था, फिर आपके पास में बैनर था, है ना। और बैनर के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में आपने मार्क्यू लगाया था, मार्क्यू के बाद में आपने फिर यहाँ पे वाई शॉपिंग मेड इजी ये कंसेप्ट लिखा। इसके बाद में फिर आपने फीचर प्रोडक्ट के केस में यहाँ पर आपने इमेज लगाई थी, फिर बटन बनाए थे, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया था, फिर न्यूज लेटर आपने बनाया था। न्यूज लेटर के बाद में फिर आपने यहाँ पर अबाउट अस का सेक्शन दिया था, और अबाउट अस के सेक्शन के बाद में वाला जितना भी पोर्शन था वो हमें फिर यहाँ पर अब कवर अप करना है, राइट। और जो सेक्शन हमें अब कवर अप करना है उसमें हमें यहाँ पे एक तो गैलरी का कंसेप्ट बनाना था, और गैलरी के बाद में हमें कॉन्टेक्ट अस का कंसेप्ट बनाना था, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर। तो अपन या तो इसमें एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अबाउट अस मैंने यहाँ पर बताया ही है ना, वैसे ही मैं भी कॉन्टेक्ट अस और फूटर बता देता हूँ। और गैलरी के केस में अपन नए पेज पे कि मैं गैलरी पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो पेज ओपन होगा वहीं पे अपन डायरेक्टली उसको गैलरी बता देंगे, है ना। वैसे मैं ये अबाउट अस के केस में भी बता दूंगा कि अबाउट अस मैंने यहाँ पे नीचे भी मेंशन करके रखा है, अगर मुझे वहाँ पे क्लिक करने पर दूसरे पेज पे चाहिए कैसे आएगा वो भी मैं बता दूंगा, बट गैलरी डायरेक्टली ही अपन उसी पेज पर देख लेंगे, है ना। तो अब अगर अपन नया पेज क्रिएट करके, है ना, तो अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस बनाना है। अब जैसा कि आपको पता है अगर कॉन्टेक्ट अस अगर हमें बनाना है यहाँ पर, तो कॉन्टेक्ट अस के केस में मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना लेआउट ओपन कर लेता हूँ। और लेआउट के केस में जितना भी लेआउट दिया था हम लोगों ने पूरा लेआउट वैसा बना लिया है, बस ये है कि इमेज गैलरी वाले कंसेप्ट को अपन थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं कि अपन डायरेक्टली वो गैलरी वाले पेज पर ही उससे बनाएंगे। अभी हम जो बनाने वाले हैं वो है अपना कॉन्टेक्ट कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने VS कोड पर, और VS कोड पर आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं जो लास्ट डिव है उसके पहले आकर यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूंगा, और ये जो डिव है इसके अंदर अपन यहाँ पर देते हैं आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट, राइट। अब ये जो मैंने आईडी में कॉन्टेक्ट लिख के रखा है, मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इसमें एरिया कितना आ रहा है। अब कितना एरिया आ रहा है तो उस अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे चीजें सेट करेंगे। तो मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट के केस में अपन क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, तो मैंने लिखा है हाइट। हाइट के केस में मैं करूंगा क्या, तो हाइट के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, तो मैंने अब मेंशन कर दिया है 300 px। फिर अगर अपन बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ग्रीन कलर। फिर अगर अपन बात करें पैडिंग की, तो पैडिंग की केस में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे 30 px, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब अगर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो मुझे इसमें हेडिंग भी देना है, तो हेडिंग के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट अस की जगह कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाने हैं और मैप लगाना है। अब सेक्शंस लगाने हैं और मैप लगाना है, तो अब वो कैसे क्या अपन लगाएंगे यहाँ पर, तो अपन चलते हैं। अब उसके लिए मुझे यहाँ पर और डिव बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने लिखा आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, कॉन्टेक्ट 1, राइट। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कॉन्टेक्ट 2। सिमिलरली मैंने यहाँ पर दो और डिव बनाए हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया, या फिर मैंने ऐसा लिखा है कॉन्टेक्ट 1, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कॉन्टेक्ट 2, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कॉन्टेक्ट 3, है ना। 1 1 2 और 3। 3 की विड्थ थोड़ी सी अलग होगी, 2 की विड्थ अलग होगी, और 1 1 की विड्थ आपकी सेम होगी, है ना। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज है जो आपको लगाना ही है ना, तो अब वो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होगी आपके डिव के ऊपर, तो सिंपली एक हाइट होगी, एक विड्थ होगी, एक आपके पास में मार्जिन होगी, एक आपके पास में पैडिंग होगी, एक फॉन्ट साइज होगी, एक फॉन्ट फैमिली होगी, एक फ्लोट लेफ्ट होगी। ये कॉमन प्रॉपर्टीज है कि जो आपके उस डिव के ऊपर आपको उन डिव के ऊपर आपको लगाना ही है। अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर 1, राइट। अब कॉन्टेक्ट 1 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, हाइट। हाइट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है 280 px। विड्थ की अगर अपन बात करें यहाँ पर 280, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है विड्थ। विड्थ की केस में अपन क्या करेंगे, तो विड्थ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 220 px। फिर विड्थ के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर की केस में मैंने अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, रेड। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज में मैंने लिखा है यहाँ पर 20 px।
फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे क्या कैंडेरा, राइट। मैंने इसके अंदर भी मेंशन कर दिया पैडिंग, पैडिंग में मैंने लिख दिया कितना 10px, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा। अब इसके अंदर अपन करेंगे क्या, तो ये तो चलो ठीक है मैंने ऐसा लिखा है, और बाकी की चीजों में मैंने यहाँ पे लिख लिया है फ्लोट, और फ्लोट में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा लेफ्ट, ले रहे हैं यहाँ तक। और इसके साथ में अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है 5px, राइट। मैंने यहाँ पे ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, और मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये आपको दो बॉक्सेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो जो बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, वो आपके जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उससे भी बाहर जा रहे हैं, राइट। मतलब ये तो स्टाइलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना, कि जो मेरे इनर बॉक्सेस है वो कहाँ जा रहे हैं, आपके आउटर बॉक्सेस से भी बाहर जा रहे हैं। और दूसरी चीज की जो बॉक्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, इनकी जो विड्थ है ना, वो विड्थ कुछ ज्यादा लग रही है मुझे। तो अपन एक काम करते हैं, अपन कॉन्टेक्ट पर आते हैं, और कॉन्टेक्ट पर आने के बाद में जो हाइट है, तो उस हाइट को अपन थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, एंड हियर आई एम गोइंग टू सेट हाइट एज 450px, और इसकी जो विड्थ है उससे विड्थ को अपन थोड़ा सा कम करते हैं, मैंने लिखा 200। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। तो थोड़ी सी इसकी हाइट ज्यादा हो गई है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 420, यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मुझे अब यहाँ पर एक और डेफ बनाना है ना, कॉन्टैक्ट 2 और कॉन्टैक्ट 3। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 2। हाइट तो ठीक है, विड्थ की अगर अपन बात करें तो विड्थ में मैंने कर दिया है यहाँ पे 250, और बैकग्राउंड कलर भी ठीक है, फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट फैमिली, पैडिंग आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है फ्लोट लेफ्ट, और मार्जिन आपने 5px, तो ये सब कुछ करके रखा हुआ है। इसमें आप एक काम ऐसा भी कर सकते थे कि आप वहाँ पे स्पेशली एक आईडी बना लेते, है ना, कि आपको स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर आईडी और क्लास दोनों भी दे सकते हो, है ना, वैसा करना है तो। बट उस केस में ये होगा कि एक ही एलिमेंट के ऊपर दोनों चीजें देना रहेगी, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर ऐसा अलग अलग भी प्रेफर कर सकते हो। मैंने इसे सेव किया। अब वो जो मैं बोला हूँ कि दोनों दे सकते हो, तो वो उस केस में होगा कि जिस केस में जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें भी कॉमन है। जो डिफरेंस आ रहा है वो हार्डली आपका किस में आ रहा है, विड्थ में आ रहा है ना, और बस विड्थ में ही आ रहा है। तो उस केस में ऐसा होगा कि आप इस पूरे को एक आईडी में मेंशन कर दोगे, और जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में मेंशन कर दोगे, आप आपकी क्लास में, और वहां पर आप क्या लगा दोगे, आईडी और क्लास आपके सेम एलिमेंट के ऊपर लगा दोगे। तो वैसे भी कुछ फंक्शनलिटी अगर आपको लगाना है तो आप वैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उस केस में आपको यहाँ पर डबल डबल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन चलते हैं यहाँ पर, और मुझे एक और बनाना था, तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट 3। तो कॉन्टैक्ट 3 की केस में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने हाइट लिखा है। विड्थ की अगर मैं बात करूंगा तो विड्थ में मैंने कर दिया है 280। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अगर अपन इसे रन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ी सी और इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 340। मैंने इसे सेव किया, तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब करना क्या है, तो अब इसके अंदर आपको कुछ कंटेंट लिखना है। अब इसके अंदर अगर आपको कंटेंट लिखना है तो कंटेंट आपको क्या और कैसे लिखना रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट 1 पे, और कॉन्टैक्ट 1 के अंदर आने के बाद में मैंने क्या मेंशन किया है, मैंने मेंशन किया यहाँ पर H1। और H1 में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो H1 के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे क्विक लिंक्स, राइट। ये मैंने क्विक लिंक्स लिखा है ऐसा। और क्विक लिंक्स के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पे यूएल, और यूएल के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में एलआई, और एलआई के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर एंकर, और एंकर के अंदर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर होम। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर पेस्ट। और आपने क्या क्या लिख कर रखा हुआ था, जो टॉप पर आपने लिखा हुआ था, यहाँ पर था आपके पास में होम, सर्विस, प्रोडक्ट, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट। आप यहाँ पर लिखेंगे होम, सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में गैलरी, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन इन, और यहाँ पर आप क्या लिख दो, साइन अप। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, आपने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। अब वो देखो क्विक लिंक्स कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और ये जो होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट, गैलरी, ये भी अभी कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहे। तो अब इसको सेट करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, आपने लिखा इसको H2,
और यहाँ पर आपने इसको भी क्या कर दिया है H2, आपने सेव किया, आपने रिफ्रेश किया, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, लेकिन H2 अभी भी ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो उसको अपन कर देते हैं H3, यहाँ पे भी अपन क्या कर देते हैं H3। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो कॉन्टेक्ट 1 है उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो LI है, उसके अंदर जो एंकर है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने मेंशन किया है हैश कॉन्टेक्ट 1। तो कॉन्टेक्ट 1 के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो LI है, और LI के अंदर जो एंकर है, तो वहां पर आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर नन होगा। अब ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, आपने इसे सेव किया, सेव करके आप इसे रन करेंगे तो देखो वो अंडरलाइन तो हट गई वहां से। अंडरलाइन हटने के बाद में फिर अब क्या होगा, अब इसके बाद में अपने को थोड़ी सी इसमें हाइट चाहिए, कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कलर क्या लिख दिया इसका, तो कलर मैंने यहाँ पे लिख दिया है वही ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पे लाइन हाइट, और लाइन हाइट में मैंने कितना लिख दिया है 30 px। आप सेव करेंगे, आपको यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल जाएगा। ले रहे थोड़ा सा और अगर आपको गैप देना है तब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 45, ठीक है। 45 के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 40, ये क्या है, ये तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्विक लिंक्स दिख रहा है। क्विक लिंक्स के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर आपको इसकी विड्थ अगर थोड़ी सी कम भी करना है तो आप थोड़ी सी विड्थ कम भी कर सकते हो ये 1 वाले की। तो उस केस में आपने यहाँ पे कितना लिख दिया, आपने लिख दिया 180, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद में फिर अपने को क्या करना है, अब इसके बाद में फिर अपन आते हैं यहाँ पर इसकी विड्थ अपन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसको मैंने 70 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्विक लिंक्स के बाद में क्या आएगा, तो क्विक लिंक्स के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने इसे ही यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे से कॉन्टैक्ट 1 यहाँ पर आकर क्या कर दिया, इसको पेस्ट किया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विक लिंक्स की जगह SOCIL सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना। फिर यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर आप लिखेंगे अपना फेसबुक, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे ट्विटर, ठीक है। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, और आखिर में क्या आएगा, स्नैपचैट लिखते नहीं है वैसे, है ना, बट हाँ लिंक्डइन लिख देते हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लिंक्डइन, राइट, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, राइट। ये आपने सोशल नेटवर्किंग भी लिख दिया। अब इसके बाद में फिर क्या आएगा, तो अब इसके बाद में आएगा आपके पास में एड्रेस, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, अब हाँ तो वो लिख सकते हैं, अपन आइकन भी लगा सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आइकन के केस में आप डायरेक्टली वो लिंक को अपने इसमें ऐड ऑन करके क्लासेस का यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, एज कम्पेयर टू कि आप इमेज डाउनलोड करें और इमेज को फिर शॉर्ट करें, है ना, और फिर वो लगाए उससे, है ना। और वो कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा, आप अभी लिख भी दो, और नहीं तो आपको अगर वो आइकन्स भी लगाना है तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आकर मैं करूंगा क्या, कॉन्टैक्ट 2 में, तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया है, और यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग की जगह मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर एड्रेस, राइट। ये जो मैंने एड्रेस मेंशन किया है, इस एड्रेस के केस में आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में, है ना, अब एड्रेस के केस में तो ऐसा होगा कि आपने H3 में लिखा, और बाकी तो जो नीचे है ना, यहाँ पर तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, है ना। अब नॉर्मली भी लिख सकते हो मतलब कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्पेन। अब स्पेन में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो स्पेन के अलावा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर एक और एक एड्रेस नाम का भी क्या होता है, टैग होता है ना, जो कि आपको इटैलिक में देने का काम करता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आया एड्रेस पे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है यहाँ पर VIJYNAGR विजयनगर इंदौर, राइट। आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना। या फिर अब आप और क्या कर सकते हो इसमें, तो ठीक है, आपने अब ऐसा लिखा है विजयनगर इंदौर, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन कर दे कि MADHYPRADESH मध्य प्रदेश, राइट। आपने ऐसा मेंशन कर दिया, और इसके आगे आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, आप लिख दोगे यहाँ पे 452010, ठीक है, आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया।
और इसके अलावा अब आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने फिर से इसको पेस्ट किया और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे मेल अस एट, ठीक है। अब मेल अस एट में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर अब आपको मेल आईडी मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो मेल आईडी मेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया क्या, online@, क्या आ जाएगा यहाँ पे gmail.com, राइट। फिर उसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपने लगाया BR के बाद में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया सुपरमार्केट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका gmail.com, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, online@gmail.com, आपने लिख दिया यहाँ पे supermarket@gmail.com, राइट। फिर इसके बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एड्रेस मेल सेट और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कॉन्टैक्ट अस, राइट। अपन ऐसा कुछ करा और कॉन्टैक्ट अस के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट अस में अपन यहाँ पर दे देते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर में आप क्या करेंगे, तो आपको 2 नंबर देना रहेगा, एक लैंडलाइन 0731, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और इसी के साथ में अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे +91 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इसे सेव किया, देखते हैं अपन कैसा क्या दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, तो सही करने के लिए अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे और इसके बाद में आप क्या लगा देंगे, एक BR, यहाँ पर भी आपने क्या लगा दिया है BR। आप देखिए यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अब आपको यहाँ पे लगाना रहेगा आपका मैप, ठीक है। तो मैप लगाना है, तो मैप लगाने के लिए अपन करेंगे कि आप, तो अपन आते हैं यहाँ पर, फिर सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसके भी पहले, ठीक है, अपन सर्च ही कर लेते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ का मैंने लिखा है गूगल मैप, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, गूगल मैप पर यहाँ पर आप आएंगे, आपने लिखा गूगल मैप्स, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो फॉर एग्जांपल अपन सर्च करते हैं, लाइक मैंने सर्च किया PROGRAMMING, ठीक है। आपने ऐसा सर्च किया, सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इम्बेड अ मैप, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, कॉपी HTML, राइट। आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और इसके बाद में आप यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट 3 दे के रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लाकर मैं क्या कर दूंगा, उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा कि ये तो आपने पेस्ट कर दिया है ना, अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो मे बी आपका मैप यहाँ से थोड़ा सा क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब उसको आपको अगर मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप स्टाइल पर जाएंगे और आपने एक चीज नोटिस करी होगी इस पे कि यहाँ पे जो दे के रखा हुआ है, ये आई फ्रेम दे के रखा हुआ है, राइट। और अगर ये आई फ्रेम दे के रखा हुआ है, तो आई फ्रेम के केस में अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे आई फ्रेम, है ना। और आई फ्रेम के अंदर यहाँ आकर आप क्या करेंगे, तो जो कॉन्टैक्ट 3 है उसकी जितनी हाइट और विड्थ है उसको आपको सेट करना है, लेकिन एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पर ये मार्जिन नहीं आएगा, नहीं सॉरी, मार्जिन तो आएगा, पैडिंग नहीं आएगा। ये आपको तो मैप लगाना है ना, तो मैप की केस में पैडिंग क्यों, है ना, तो आपने उसे हटा दिया, और उसके अलावा ये जो हाइट और विड्थ है आपने इसे कॉपी किया और ये जो आई फ्रेम है उसमें हाइट और विड्थ आपने सेट कर दी। तो आप देखेंगे ये हाइट और विड्थ कम करने पर ये ऐसा हो गया। अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपको इधर से यहाँ पर आपने पैडिंग कितनी लिखी थी, आई थिंक 10 px लिखी थी, राइट, है ना, 10 था, तो हाइट और विड्थ से 10 और 10, तो यहाँ से इसको आपको 20 से बढ़ाना पड़ेगा और इधर से भी 20 से बढ़ाना पड़ेगा, तो आप इधर 300 और 380 कर देंगे, राइट। तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 300 और 300 के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पर 380। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो आपको भी पता है कि अगर आप ये ऐसा व्यू देखते हैं तो ऐसा मिल जाएगा, आप ऐसा व्यू देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, लेकिन अब ये जो कलर है इन्हें हटाना रहेगा हमें, तो अब ये कलर को हटाने के लिए मैं करूंगा क्या, तो अपन आते हैं, जो कॉन्टैक्ट 3 दे के रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट 1, अब अगर आपने डायरेक्टली कलर हटा दिया, लाइक आपने यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड कलर है, आपने इस बैकग्राउंड कलर को हटा दिया, यहाँ से आपने इस बैकग्राउंड कलर को हटा दिया, यहाँ से आपने ये कलर को भी हटा दिया,
3 पर से भी अपन हटा ही देंगे क्योंकि उसके ऊपर तो आपके पास में मैप आ ही चुका है ना। मैंने इसे सेव किया, सेव करने पर आप देखेंगे ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा दिखाना है तो भी सही है, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि जो कॉन्टैक्ट 3 है, या आप चाहते हैं यहाँ पर अगर जो कॉन्टैक्ट 2 है, इसमें मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाइट स्मोक, और अगर ये ऐसा कुछ दिखे है ना तो वो भी सही है। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आकर इसे मेंशन कर देंगे। क्लियर है ना। वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है चीज़ों को लेकर कि वो क्विक लिंक्स अलग हो गए, सोशल नेटवर्किंग अलग, एड्रेस अलग, मेल सेट, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, और एट द एंड आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका क्या बना लेंगे, अपना फूटर बना लेंगे, है ना। तो अगर अपन फूटर की बात करें अब, तो अपन आते हैं वापस से इंडेक्स वाले पेज पर। मैं लास्ट डिव के ऊपर आता हूँ, है ना, और यहाँ पर आकर मैंने फिर से क्या क्रिएट किया है, एक डिव क्रिएट किया। और ये जो मैंने डिव क्रिएट किया है, इस डिव के अंदर मैं आईडी देता हूँ, और आईडी में मैंने क्या मेंशन कर दिया है यहाँ पर, फूटर। और फुटर मेंशन करने के बाद में अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे सिंपली सेंटर। सेंटर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है, डिजाइन्ड बाय, है ना। आपने यहाँ पे लिख दिया फुल स्टैक स्टूडेंट्स, राइट। मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ इस टाइप से, है ना, ऑल राइट्स रिजर्व डिजाइन बाय फुल स्टैक स्टूडेंट्स 2024। यहाँ पर ऑफिशियली तो नहीं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे ही जनरली मैं लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपन लगा देते हैं M% कॉपी, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब आप अगर इसे देखते हैं तो ये कैसा क्या दिखेगा, तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है एकदम बॉटम में, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से अपने इस पेज पर। मैं आता हूँ यहाँ पर स्टाइल पर, और स्टाइल पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है हैश, और मैंने लिखा है यहाँ पर फुटर। और फुटर के केस में अपन क्या कर देंगे, तो फुटर के केस में मैंने लिखा है अब हाइट, हाइट में मैंने लिख दिया है 20 px। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया है यहाँ पर व्हाइट स्मोक, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कलर, कलर में तो ठीक है वो लिखा हुआ है ही, सही, अपन लिख देते हैं यहाँ पे डार्क स्लेट ग्रे, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे दे दी है पैडिंग, पैडिंग में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है 5 px। पैडिंग के अलावा अगर अपन बात करें और क्या, तो पैडिंग के अलावा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में फॉन्ट फैमिली, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कैंडेरा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या जाएगा यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज में हमने कितना लिख दिया है 19 px। अब देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, और ये इस अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, यहाँ पर पूरा एक वेब पेज डिजाइन किया है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइन इन वगैरह। तो अपन आ जाते हैं वापस से index.html पेज पे। अब मैं यहाँ पर आया टॉप पे, अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो अबाउट दे के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है हैश अबाउट। ये अबाउट नाम की आईडी होगी आपके उस अबाउट वाले डिव पर, है ना। और कॉन्टैक्ट की बात करूं तो यहाँ पर लिखा मैंने हैश कॉन्टैक्ट। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ से लिख रहा हूँ, तो जो आपने अबाउट बनाया है, जो कॉन्टैक्ट आपने बनाया है ना, जो आपने अबाउट बनाया है, जो आपने कॉन्टैक्ट बनाया है, तो वहां पर उन डिव को आपने क्या दिया, आईडी दी है। लाइक आप देखें यहाँ पर आपने अबाउट अस जो बनाया था, ये अबाउट अस वाला जो डिव है, तो इस डिव में आपने यहाँ पर क्या दी है, एक आईडी दी है, और किस नाम से दी है, आपने अबाउट नाम से दी है, राइट। सिमिलरली आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट का बनाया, और कॉन्टैक्ट के डिव में भी आपने आईडी किस नाम से दी है, कॉन्टैक्ट नाम से दी है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो आपने मेंशन किया इससे होगा क्या बेसिकली। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला पेज आया, लेकिन अब आप एक चीज ये भी नोटिस करेंगे कि वो कॉन्टैक्ट ही छूट गया, है ना, ऊपर चले गया। हाँ सॉरी, अबाउट पे क्लिक किया था, तो अबाउट पर आप क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो, ये अबाउट वाला पोर्शन आपका ऊपर से ले गया, है ना, ये छुप गया है ना अबाउट वाला। फिर मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट वाला चलो ठीक है आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो अब मैं ऐसा चाह रहा था कि अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो भी थोड़ा सा प्रॉपर देखने को मिले, तो बट उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस केस में उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करना पड़ेगी। और हाइट इंक्रीज करने के केस में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आते ही जो अबाउट वाला है यहाँ पर आकर अपन लाइन चेंज कर देते हैं। मैंने BR लगा दिया, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो गया, मैंने इसे सेव किया, मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट अस आपको देखने को मिल रहा है। अब आप बोलेंगे ये जो कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है इसका क्या, तो अगर आपको ये भी हटाना है अगर, तो फिर उस केस में आपको एक काम ये करना रहेगा कि आप स्टाइल्स पे जाएंगे,
यहाँ पर आप अबाउट वाले सेक्शन पर आएंगे और अबाउट वाले सेक्शन में आके जो आपने हाइट दे के रखी है, आपको इस हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हाइट को इंक्रीज करने के केस में अब आप करेंगे क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर अबाउट की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, मैं थोड़ी सी और इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर मैंने 500 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखोगे आप कि अगर आपने अबाउट पे क्लिक किया है तो आपको ये पूरे पे अबाउट ऐसे देखने को मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो आपको इस पूरे पे कॉन्टैक्ट ऐसे देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके अलावा अपन अगर बात करें तो अपन आते हैं वापस से index.html पर, और अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं गैलरी पे क्लिक करूँ तो गैलरी वाला नया पेज ओपन हो जाए, है ना। सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो सर्विसेज वाला एक अलग से नया पेज ओपन हो जाए, है ना। अगर मुझे वैसा कुछ चाहिए तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर ये सर्विसेज वाले पेज पर, है ना। ये जो सर्विसेज मैंने कहाँ लिखी है, यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में क्या लिखा है, मैंने लिखा SERVICES services.html, मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो ये जो पेज दे के रखा हुआ है इसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपन ऐसा लिखा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, तो इस वाले पेज पर आकर सारी चीजें आप हटा दोगे, सिर्फ सर्विसेज वाला कंसेप्ट, सर्विसेज वाला कंटेंट आप रखोगे। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब सर्विसेज वाला अलग से तो नहीं बनाने वाले, है ना। या अगर आपको अलग से बनाना है तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो, है ना। और अगर आपको वैसा का वैसा ही रखना है ना, वैसा का वैसा ही रखना है, मतलब कैसे कि जैसा आपने अबाउट अस बनाया था, है ना, वैसा अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो आप वैसा भी कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अपन करने क्या वाले हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे ये जो बैनर दे के रखा है, बैनर, फिर जो मार्क्यू है ना, फिर जो कंटेंट एरिया है, और जो आपके आइटम्स थे, न्यूज लेटर था, इन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया। और उसके बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पे ये जो अबाउट अस दे के रखा हुआ है, मैंने इसको क्या मेंशन कर दिया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सर्विसेज, राइट। मैंने सर्विसेज लिख दिया। और बाकी की जितनी चीजें थी, ये कॉन्टैक्ट अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, कॉन्टैक्ट अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट हटा दिया। अब आपके पास में क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ फुटर, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर होगा क्या, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये मैंने एक जो पेज डिजाइन किया है, अब इस पूरे पेज में मैं अब किस पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे सर्विसेज वाला पेज यहाँ पर आ गया, और यहाँ आने के बाद में ये आपको इधर फुटर मिल जाएगा। अब इस केस में आप एक काम ये करें कि जो सर्विसेज वाला पेज है आपके पास में, यहाँ पर ये जो आपने बी आर लगाया, आप इसे हटाए पहले तो। और दूसरी चीज ये कि जो आपका फुटर था, तो उस फुटर में एक काम कर सकते हैं आप कि आप यहाँ पर आकर स्टाइल में बैकग्राउंड कलर पे आके यहाँ पे क्या मेंशन कर दे, वाइट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब इस पेज में आपको एक चीज ये भी करना रहेगी कि ये जो आपने यहाँ पे लिख के रखा है ना, ये अबाउट और कॉन्टैक्ट, तो आपको ये हटाना रहेंगे। कॉन्टैक्ट तो आपने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जो अबाउट दे के रखा हुआ है, तो इस अबाउट में भी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो अबाउट लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं सर्विसेज के केस में, तो अब सर्विसेज के केस में ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सर्विसेज, प्रोडक्ट, अभी बाकी दिख रखा है गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइन इन, और ये सारी चीजें। तो अगर आपको इनको हटाना है तो आप इनको सबको यहाँ से हटा सकते हो। क्लियर है। इनको अगर आपको हटाना है तो आप इनको हटा भी सकते हो। अगर हटाना है तो अपन एक काम करते हैं, हटा भी लेते। उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, और ये जो मेरे पास में index.html वाला पेज था, तो मैंने सिंपली यहाँ पर होम के अंदर भी क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर index.html, और सेम टू सेम मैं यहाँ पे यही चीज क्या सर्विसेज वाले पेज पर भी लिखूंगा, कि जो होम दे के रखा हुआ है यहाँ पे मैं लिखूंगा index.html। क्लियर है। और अपन अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में जो सर्विसेज वाला पेज है आपका, तो आपने यहाँ पर अब क्या मेंशन कर दिया है, तो आपने यहाँ पर ऐसा ही लगाया। और उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, तो ये एल आई के अंदर जितने भी आपके पास में आपके आइटम्स थे, उन सारे आइटम्स को आपने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, है ना। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ से इतना पूरा कंटेंट क्या कर दिया, हटा दिया। आपने इसे सेव किया, आपको अब जो दिखेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। और इसमें भी अपन एक काम करते हैं, ये जो सर्विसेज दे के रखा हुआ है, इस सर्विसेज का कलर अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो अपन इस पे लगा देते हैं स्टाइल। मैंने यहाँ पर ही क्या लिख दिया है, कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ब्लैक। गड़बड़ हुई है क्या,
या यहाँ पे स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कलर, और कलर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे यार ठीक है, अपन कर इस पे गलत जगह रहे, मैंने यहाँ से इसे कट किया, अरे यार मैंने यहाँ पर आया और यहाँ आकर मुझे करना रहेगा स्टाइल, और स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलर, कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे सर्विसेज पेज पर हो तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब होम पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आ जाओगे, और ये होम पर जब आप आए हो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो होम पेज है आपका, तो इस होम पेज के अंदर भी आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टाइल, और आपने यहाँ पे कलर में क्या लिख दिया है, तो कलर में आप यहाँ पे या तो व्हाइट लिख दो, अरे व्हाइट ही है आपका ऑलरेडी हो, तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लैक लिख देते हैं। ठीक, आप यहाँ पर अगर होम पेज पर है, आपको पहले होम पेज दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर आपके सर्विसेज पेज पे क्लिक करते हैं तो सर्विसेज आपका ब्लैक हो जाएगा, बाकी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। क्लियर क्या यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब अपने को यहाँ पे गैलरी का भी तो पेज बनाना है। अब गैलरी का पेज बनाना है तो अपन एक काम करते हैं, ये जो सर्विसेज वाला पेज है, इसी सर्विसेज वाले पेज को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे गैलरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब गैलरी में कन्वर्ट करने के लिए अपन करेंगे क्या, यहाँ पे तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गैलरी, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा GALLERY गैलरी डॉट HTML, यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे गैलरी, ठीक है। ये वाली जो लाइन देके रखी है मैंने, इस पूरी लाइन को यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पर इंडेक्स वाले पेज पर, जहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन देके रखा हुआ है, आप उस लाइन को रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है इससे, सेव किया, इंडेक्स सर्विसेज वाले पेज पर भी जाके अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे जो आपको गैलरी का ऑप्शन देके रखा हुआ है, नहीं सर्विसेज पे तो है ही नहीं, है ना, आपके पास में क्या था, सिर्फ होम पर था, और आपने जो नया पेज बनाया है उस पर ही है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने होम पे क्लिक किया, यहाँ पर आकर मैंने गैलरी पर भी क्लिक किया, ठीक है। अब गैलरी पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर अपन आ तो गए, है ना। अब लेकिन एक चीज ये देखना कि आप जब यहाँ पर थे आपके इंडेक्स पेज पे, और आप जब गैलरी पर थे, है ना, तो उस केस में यहाँ पे कलर आपको ब्लैक दे के रखा था, तो आपको यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा, समझ में आया? अपन आते हैं कहाँ पर, अपने गैलरी वाले पेज पर। अब यहाँ आकर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अब गैलरी बनाना है, यहाँ पर आपको अब इमेजेस लगाना है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इमेजेस कैसे लगाना चाहते हो, आप सर्कल के फॉर्म में लगाना चाहते हो, या आप स्क्वायर के फॉर्म में, या रेक्टेंगल के फॉर्म में, आप किस फॉर्म में यहाँ पर इमेज लगाना चाहते हो, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर अब इमेज लगाना है अगर मुझे, तो अपने पास में इतना सेक्शन देकर रखा हुआ है ना यहाँ पर, तो अपन एक काम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, ये अबाउट टू वाला, तो ये अबाउट टू वाले सेक्शन को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अबाउट टू को हटाने के बाद में जो मुझे अबाउट वन दिख रहा है, इस अबाउट वन को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 बार पेस्ट करता हूँ। अब देखेंगे मुझे यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। ये अपना गैलरी का कंसेप्ट था ना, यहाँ पर आकर अपने को लिखना भी क्या रहेगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे गैलरी, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट देखने को मिल रहा है ना। अब ये जो कंसेप्ट आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, तो इस केस में आप करेंगे कि यहाँ पर तो आपको इमेजेस में भी थोड़ी सी छोटी रखने की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, या आप छोटी इमेजेस रखना चाहते हो, तो उस केस में अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको जो दे के रखा हुआ है ये अबाउट वन, है ना, तो ये अबाउट वन की जगह अपन करते हैं यहाँ पर अबाउट टू, क्या कर दिया यहाँ पर अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS पे, और यहाँ पर आकर अपने पास में जो अबाउट वन दे के रखा हुआ है ना, ये अबाउट वन, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आकर इस अबाउट वन को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके अपन लास्ट में यहाँ पर क्या बना देते हैं, अबाउट टू, राइट। मैंने ऐसा मेंशन किया। अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो ये जो हाइट और ये जो विड्थ है, तो हाइट और विड्थ को अपन कितना कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 220 में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव किया,
आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा हो गया, लेकिन आपको इमेजेस को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। अंदर जो इमेजेस थी तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये जो आपके पास में यहाँ पर इमेजेस है ना, ये अबाउट इमेज है। आपने इसे यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने फिर पेस्ट किया। अबाउट 2 ऑलरेडी था, अच्छा हाँ, तो मैंने काम करते से अबाउट 3 कर देते हैं। मैं एक काम करूँ क्या, मैं इसे गैलरी कर दूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है गैलरी इमेज, राइट। अब इसकी हाइट और इसकी विड्थ भी आपको मैनेज करना पड़ेगी, तो यहाँ पर आपने कर दिया है 220, यहाँ पर भी आपने कितना कर दिया है 220, राइट। मैंने इसे सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर ये जो अबाउट 2 आपने यहाँ पे सेट किया है, अबाउट 2 की जगह अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो ये गैलरी का ऑप्शन, यहाँ पर अबाउट 2 इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ गैलरी, मैंने इसे कॉपी किया है, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया है, और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया है, राइट। मैंने इसे सेव किया, देखते एक बार चलाकर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये ऐसा क्यों देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, क्या आई थिंक हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लगाई है उसमें कुछ गड़बड़ करी है, तो बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, अपन गैलरी वाले पेज पर है, और गैलरी वाले पेज पर मैंने यहाँ पर आईडी में गैलरी लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंटेंट हेडिंग, और यहाँ पे देके रखा है अबाउट, ठीक है। तो ये जो आईडी में अबाउट आपने लिख के रखा हुआ है, मैंने गैलरी इमेज, अच्छा ठीक है, अपने यहाँ पे गैलरी इमेज कर दिया, उधर भी हमने आईडी में आई थिंक कर लिया था ना। अपन आते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है गैलरी इमेज, और यहाँ पर भी आकर अपन क्या करेंगे, गैलरी इमेज, जैसे सेव किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। अब इस टाइप से जो देखने को मिल रहा है, तो इसमें आई थिंक 2 इमेज और आ जाएगी आपकी। आपने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे 2 इमेज और पेस्ट करी, तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ इमेजेस और रख देते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब ये ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा अपन प्रॉपर करते, अरेंज करते। तो प्रॉपर करने के केस में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर स्टाइल पर, और ये जो गैलरी है, और गैलरी का ये जो था, तो इसमें अपन क्या लगा देते हैं यहाँ पर, मार्जिन, और मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं अपन यहाँ पर। मार्जिन लेफ्ट में मैंने कितना कर दिया, 100px, मैंने इसे सेव किया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, राइट। लेकिन अभी तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, है ना। तो अब इस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो 100 तो ज़्यादा हो गया है, मैंने यहाँ पे करा है इसको 20, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें अगर अपन बात करें 50 सही रहेगा, ठीक, ये सही लग रहा है ना। अब इसके लिए अपने को करना क्या रहेगा, उसकी हाइट भी इंक्रीज करना रहेगी, और हाइट अपने को किसकी इंक्रीज करना रहेगी यहाँ पर, तो अपने को अब यहाँ पे ये चेंज भी करना पड़ेगा फिर। अब तो ये जो गैलरी में आपने यहाँ पे लिखा है ना ये अबाउट, तो इसको भी अपन क्या करते हैं यहाँ पे, गैलरी सेक्शन, इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर अब, तो यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो जो अबाउट वाला था, उस अबाउट वाले को मैंने क्या किया यहाँ पर, कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, गैलरी सेक्शन, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, और अब इस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है। हमें करना क्या था, बेसिकली उसकी हाइट इंक्रीज करना था ना। तो हाइट में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, मैंने कर दिया है 550। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसमें इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो इमेज भी अपन चेंज कर सकते हैं। इमेज चेंज करने के लिए आई थिंक आपको बस यहीं पर चेंज करना रहेगा ना। ये ऐसे कुछ इमेजेस आपको देखकर रखी हुई है यहाँ पे। अपन इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर 4 से, 1, यहाँ पे मैं करता हूँ 2, मैं करता हूँ 4,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे इमेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिख दिया है ना। अब आप यहाँ पर इसमें अगर कुछ नाम लिखना चाहते हो तो आप नाम भी लिख सकते हो, और कुछ आप इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी लिखना चाहते हो तो आप कैटेगरी भी लिख सकते हो कि इस स्पेसिफिक कैटेगरी की ये इमेजेस है ना। फिर कुछ और स्पेसिफिक कैटेगरी की कुछ और इमेजेस है, अगर आपको वैसा मेंशन करना है तो आप वैसा भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा और क्या, तो चलो ठीक है, ये तो आपने ऐसा लिखा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग इफेक्ट लगाना चाहूँ कि लाइक ये आपको इमेजेस तो दिख रही है ना, इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आते हैं अपने इस पर स्टाइल पर, और स्टाइल पर आने के बाद में अब ये जैसा कि आपको ये दिख रहा है यहाँ गैलरी सेक्शन, है ना। तो गैलरी सेक्शन पे मैंने क्या किया यहाँ पर, आपके पास में ये गैलरी सेक्शन ही है ना। अब गैलरी सेक्शन पे अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कॉलन लगा के लिखा है हॉवर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉलन लगा के हॉवर। और ये हॉवर लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर सिर्फ चेक करने के लिए लिखा विड्थ, और विड्थ में मैंने लिख दिया यहाँ पे 200 px, है ना। मैंने सिर्फ अभी चीज़ों को चेक करने के लिए लिखा है ऐसा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, है ना, ये ऐसा कुछ हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे चीजें कुछ इम्प्लीमेंट तो हो रही है ना। तो अपन अब एक काम करते हैं यहाँ पर, आपके पास में ये जो गैलरी सेक्शन है ना, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लिखा है ट्रांजिशन। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो ट्रांजिशन में मैंने लिखा है यहाँ पर 2 सेकेंड्स, और मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्केल, और स्केल में मैंने क्या लिख दिया है 1.1। अब देखते हैं सही है या गलत, है ना, कैसे क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब आप देखें यहाँ पर, अभी देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही आप इधर आ रहे हो, है ना, तो ये ऐसा हो रहा है, बट अभी देखो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। अब ये पूरे डिव पर हो रहा है, मैं पूरे डिव पर नहीं चाह रहा था ऐसा, है ना। मैं तो स्पेसिफिकली किस पे चाह रहा था, सिर्फ वो डिव पर और उस पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी आई थिंक गलत है, मैं ये ट्रांजिशन जो है मैं इसको ऐसे कट करता हूँ, और मैंने ये लिखा है गैलरी इमेज पे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये गैलरी इमेज पर ही मुझे क्या करना है, यहाँ पर होवर करना था, राइट। मैंने इसे आकर सेव किया, सेव करके अब आप देखेंगे जैसे आप यहाँ पर आए, ये आपका ये ऐसा हो रहा है, समझ में आया। इस पे आप एक काम ये भी कर सकते हो क्या, कि यहाँ पर आप लगा दो अब बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में 1px 1px 2px 1px। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करा, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें एक काम करें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दे आप, ठीक, तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो इसमें, तो इसके अलावा आप यहाँ पर आकर ध्यान से देखना है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये ट्रांसफॉर्म लिखा है ना, ट्रांसफॉर्म मैंने लिखा। ट्रांसफॉर्म में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसे कॉपी किया मैंने, कमेंट किया, वापस से आकर मैंने इसे पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट रोटेट, और रोटेट में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 360 DG, राइट। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये ऐसा हो जाएगा। हम यहाँ पर आएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप की क्रिएटिविटी यहाँ पर रखना है। समझ में आया क्या, है ना। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो उसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अभी तो कैसा हो रहा है कि आप जैसे इस पे गए, तो इस पे ये तो रोटेट हो रहा है ना। अब मैं रोटेट के अलावा अगर मैं वो स्केल करता हूँ, है ना, ये जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसे स्केल किया है। अब स्केल के केस में तो क्या हो रहा है कि स्केल के केस में आप जैसे यहाँ पर आए तो वो आपका डिव बड़ा हो रहा है, राइट।
अब आप ऐसा चाहते हो यहाँ पर कि आप यहाँ पर जैसे ही आए, है ना, तो आपकी सिर्फ इमेज ऐसे इंक्रीज हो, है ना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे गैलरी सेक्शन नहीं, आपने कहाँ पे लिखा है इसे, आपने यहाँ पे गैलरी इमेज के ऊपर ट्रांजिशन लिखा है, और उसके बाद में ये गैलरी इमेज ही कुछ इस टाइप से ऐसी हो रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये गैलरी इमेज से यहाँ से ट्रांजिशन को हटाकर मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से इसे कट किया, और इसे कट करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन गैलरी पर आते हैं, ठीक है। और गैलरी बनाने के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया कि मैंने ट्रांजिशन कितना लगा दिया यहाँ पे, 2 सेकेंड्स। मैंने इसे सेव किया। अब देखना ध्यान से क्या होगा, कुछ होगा क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये तो एकदम इंस्टेंटली ऐसा हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है इस पे, ठीक है। कि अपन जैसे ही इमेज पर आए, इमेज पे हॉवर हुआ तो वैसे ही ऐसा हो गया, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जो गैलरी दे के रखा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर आप लिखेंगे हैश, नहीं गैलरी भी नहीं अपना, हाँ ठीक है, गैलरी हैश, ये गैलरी देके रखा हुआ है। और ये गैलरी पर जाने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो गैलरी पर आपने यहाँ पर लगाया है क्या, इसको कॉपी किया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक। नहीं, चीज़ें कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें। गैलरी में अपने को हॉवर करना है ना यहाँ पर, ये मैंने इसे सेव किया, ठीक है। बट अपन ऐसा नहीं चाह रहे थे, अपन सिंपली सिर्फ इतना चाह रहे थे कि मैं सिर्फ अगर इमेज के ऊपर आता हूँ, है ना, मतलब आपके पास में जो आपकी इमेज है ना, आपका डिव की हाइट और विड्थ चेंज ना हो, है ना, डिव की हाइट विड्थ आपकी उतनी ही रहे, है ना। तो अपन एक काम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ, मतलब मैं इसमें यहाँ पर जो कर रहा हूँ कि इमेज को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो अपन एक काम करते हैं ऐसा, यहाँ पर आने के बाद में जो गैलरी वाला जो सेक्शन है, इसमें अपन कर देते हैं ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर हिडन, ठीक है। तो डेप्थ तो आपका क्या रहेगा, डेप्थ तो आपका उतना ही रहेगा, है ना। और ठीक है, समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा कुछ हो रहा है, डेप्थ भी आपका इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक ना, है ना। अपन यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, अपन यहाँ पे सिंपली ये चाह रहे हैं कि आपका डेव उतना ही रहे, बस इमेज आपकी कम ज्यादा हो, है ना, इमेज ही आपकी पोजीशन कम ज्यादा हो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ट्रांजिशन दे के रखा हुआ है इसे तो अपन यहाँ से हटाते हैं, इसको अपन ओवरफ्लो हिडन करते हैं, और यहाँ से भी अपन इसे हटाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अब अपन एक बार, अपन यहाँ पर है, हाँ ये देखो, ये समझ में आया। अब देखो साइज तो आपकी इमेज की, मतलब जो आपका डेप्थ था वो तो उतना ही है, सिर्फ आपका इमेज ही कम ज्यादा हो रहा है। समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर आपके पास में ये जो आपको दे के रखा हुआ है आपकी गैलरी, तो यहाँ पर आपने सिर्फ ओवरफ्लो हिडन करा है, और ये जो आपके पास में आपका गैलरी इमेज था, यहाँ पर आप लगा दो ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 सेकेंड्स, ठीक है। आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, आप देखो ये यहाँ पर आपका डेव वैसा का वैसा है, डेव आपका कम ज्यादा नहीं हो रहा है। ये समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अब ये जो गैलरी लिखा हुआ है ना, और गैलरी के केस में अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सर्विसेज है, नहीं अपना गैलरी वाला पेज है, गैलरी वाले पेज पर यहाँ पर ऊपर टॉप पर यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, राइट। मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, मैंने लिखा है LI, ठीक है। और LI में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया अपना स्पेन लिखा मैंने यहाँ पर, और स्पेन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिखा यहाँ पर ऑफर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है 50%,
डिस्काउंट, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये 50% ऑफर, 50% डिस्काउंट, ऐसा दिख रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पर ऑफर 50% डिस्काउंट। मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर ये स्पेन लिखा है, स्पेन में मैंने आईडी दी है और आईडी में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे DISCOUNT डिस्काउंट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं यहाँ पर style.css पर, और यहाँ पर आकर मैंने अब क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्काउंट। और डिस्काउंट के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिस्काउंट के केस में सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो फॉन्ट साइज में मैंने लिख दिया 20 px। यहाँ पर अपन और क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में मैंने कितना कर दिया 20 px। आप देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसके अलावा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा एनिमेशन, है ना, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, एनिमेशन नेम, मैंने लिखा यहाँ पर माय एनिमेशन, कोई दिक्कत। फिर मैं क्या लिखूंगा, एनिमेशन ड्यूरेशन, तो एनिमेशन ड्यूरेशन में मैंने कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 सेकेंड्स, राइट, ये क्लियर हुआ। अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर इसके अलावा, तो एनिमेशन नेम लिख दिया, एनिमेशन ड्यूरेशन लिख दिया। अब एनिमेशन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा @ मैंने यहाँ पर लिखा है की फ्रेम, और की फ्रेम के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एनिमेशन का नाम क्या था, तो यहाँ था माय एनिमेशन, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब आप क्या लिखेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पे टू, दो चीजें होती है ना, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम बोले तो से, है ना, कहाँ से कहाँ तक, है ना, फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम और टू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने इनिशियली लिखा है यहाँ पर फ्रॉम, फ्रॉम में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो फ्रॉम में मैंने लिखा है कलर, कलर में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर व्हाइट, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है टू, और टू में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर कलर, और कलर में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, कलर में अपन क्या लिख देंगे रेड। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो ऐसा कुछ दिखा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख दिया है क्या, एनिमेशन, है ना, और एनिमेशन इटरेशन काउंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। और उसके बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने रेड कलर लिखा है, एनिमेशन ड्यूरेशन जो देके रखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा, और इसके बाद में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर, आप देखेंगे इसको आपने रिफ्रेश किया, आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफर 50% डिस्काउंट, ये सब चलते ही जाएगा आपका। ठीक है, आप इसकी फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, बट फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख दो फॉन्ट साइज, आपने लिख दिया कितना 24 px। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉन्ट फैमिली, आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, कैंडेरा। कहाँ पे, हाँ, यहाँ पर आप इसे हटाओ और यहाँ पर आप लिखो 24। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, अपने ऊपर है, आप इसको 2 सेकंड कर दो, उतने ड्यूरेशन से ही आपको यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलेगा। आप मल्टीपल कलर्स भी उसमें रख सकते हो, अगर आपको अलग अलग कलर रखना है ना, तो आप वैसा भी कुछ मेंशन यहाँ पर कर सकते हो। अब मल्टीपल कलर्स अगर आपको रखना है तो आप वो कैसे करेंगे, तब ये जो आपने ये फ्रॉम और टू लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना, इसमें आपको चेंजेस करना रहेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे तो कमेंट किया, ठीक है, इसे कमेंट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे फ्रॉम लिखा, तो इसकी जगह आप लिख लो यहाँ पे 0%, यहाँ पर आप लिख लो 25%। ठीक है, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा कुछ। अब इससे क्या होगा, 0, 25, 50, यहाँ पे मैंने लिख लिया है 75, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है 100। राइट, अपन यहाँ पर आ गए, ये मैंने हटा दिया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाइट, रेड, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे ग्रीन, फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्लू, और फिर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे पर्पल। आपने इसे सेव किया, अब इसे चला कर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको उसको कैसे क्या यहाँ पे सेट करना है।
ऐसा क्यों हो रहा है? कैसा एनिमेशन? आप टाइम इधर जितना कम रखोगे उतना जल्दी चलेगा, उतनी जगह वो रुका हुआ आपको दिखेगा। बाकी सब ट्रांजिशन में स्लो में जा रहा है और व्हाइट पे एकदम वो फ्लैश है। सर जो लास्ट वाला ट्रांजिशन है उस पे जैसे ही खत्म होता है तो एकदम जो फर्स्ट वाला पे आता है तो वो तेज है, इजी नहीं है। एनिमेशन डिले तो उस केस में होता है जब उतनी देर से रोक के चलाना हो, कि अगर आप एनिमेशन नहीं, आप यहाँ पर अगर एनिमेशन देंगे, एनिमेशन अगर आपने डिले लिखा तो एनिमेशन डिले मतलब इतनी देर से चालू होगा, बोलते ना ट्रेन इतने टाइम इतने देर के लिए डिले है। तो अगर आपने डिले में लिख दिया यहाँ पर 2 सेकेंड्स, ठीक है, तो 2 सेकंड के केस में क्या होगा कि 2 सेकंड तक तो कुछ नहीं दिखेगा, 2 सेकंड के बाद में फिर वो एनिमेशन चालू होगा, लेकिन अभी भी दिखेगा तो वो वैसे ही। आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना रहेगा कि वो जो आपको ऐसा जो गैप दिख रहा है ना वैसा, तो उस केस में आप एक चीज ये कर सकते हैं कि इसमें एनिमेशन में फिल कलर्स होते हैं, है ना, एनिमेशन फिल कलर्स या ये फिल मोड बोल सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर आपको जो देके रखा हुआ है इसमें होता है ईज इन करके, नहीं एनिमेशन फील मोड बोले या फिर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, हाँ इज इन इज आउट होता है तो आई थिंक फिल मोड में आता है या किस में आता है वो आपको देखना रहेगा, टाइमिंग फंक्शन में आएगा वो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, है ना। और यहाँ पर आप लिखेंगे इज इन इज आउट, है ना। मे बी आपको ये चला चला कर देखना रहेंगे, है ना। इसमें ऐसा होता है कि स्लो स्टार्ट स्लो एंडिंग, बट बीच में एकदम स्पीड फास्ट हो जाती है ना। फिर किसी एक में ऐसा होता है कि एकदम फास्टली स्टार्ट होता है और फिर एकदम स्लो होता है ना। तो वो आपको देखना रहेगा कि इसमें वो कैसे क्या चलेगा। आप अगर उसको चलाकर देखें यहाँ पर, है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ हुआ सॉल्यूशन निकला है, ठीक है, बट वो वैसा तो आएगा ही सेम हो। एक जो भी करा है वो आप लगा कर देख लेना, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो उतना डिफरेंस आपको दिखेगा ही, क्योंकि वो वापस से उसका रीसेट होगा, उस कलर पर आएगा। आप 2 कलर में रखेंगे तो आपको वैसा पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कलर में अगर रख रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको देखने को तो मिलेगा ही सही। अब या तो एक काम कर लो ऐसा कि यहाँ पर आप इसका कलर व्हाइट स्मोक रख लो, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो एक जैसा चलता रहेगा, ठीक है, व्हाइट और व्हाइट स्मोक, क्योंकि वो एकदम से आपका सॉलिड कलर और एकदम से आप व्हाइट पर आओगे तो डेफिनेटली कि वो एक तो आपको ऐसा जर्क टाइप दिखेगा ही सही उस पे कि एकदम से वो रुक रहा है या एकदम से चेंज हो रहा है ना। तो इसमें ये जो आपने कॉन्सेंट्रेट लिखा हुआ है कि ये रख सकते हैं, नहीं आप कुछ भी रख सकते हो, 0 से लेकर 100 तक आप ऐसा 100 कलर्स दे सकते हो, नहीं आपको जितना देना है वो ऐसा दे सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। तो ये तो अपन ने कंसेप्ट क्या करा है यहाँ पे कुछ इस टाइप से फ्रेम किया है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन वाली भी प्रॉपर्टी आपको बताई, ट्रांसफॉर्मेशन वाली भी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई, है ना। मैंने आपको यहाँ पर एनिमेशन की भी आपको प्रॉपर्टीज बताई, राइट। इसमें और भी एग्जांपल्स आप फ्रेम कर सकते हो अगर करना चाहो तो, है ना, कि कैसे क्या इसके एग्जांपल्स फ्रेम होंगे, है ना। इसमें आप अगर थोड़ा सा और गूगल सर्च करेंगे तो आपको एग्जांपल्स और भी मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपने को और क्या देखना है इसमें, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बोला था कि मुझे इसमें एक लॉगिन फॉर्म वगैरह भी आप लोगों को बनाकर बताना है, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर वापस से, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने index.html वाले पेज पर। और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, अब आपको करना क्या रहेगा, आप जो ये जो नेविगेशन है या पहले ही फर्स्ट टाइम ही आप आपके पेज पर करके रख लो, अदरवाइज वो ऐसा होता है कि आपको हर पेज पे करना पड़ रहा है, राइट। जब मैं यहाँ पर आया साइन इन वाले पेज पर, साइन इन वाले पेज पर आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, signin.html, मैंने इसे सेव किया signin.html। अब यहाँ पे signin.html मैंने लिखा है, वैसा मुझे किस पे करना रहेगा, तो signin.html आई थिंक ठीक है। बाकी तो किसी पेज पे मैंने लिखा ही नहीं है, गैलरी वाला पेज अलग ही था और आपका सर्विसेज वाला पेज अलग ही था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इस पूरे पेज को क्या किया है, सेव एज कर लिया और बाय द नेम साइन इन, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, तो मुझे सारी चीजें हटानी है और सिर्फ इस पे क्या बनाना है, एक साइन इन और साइन अप वाला पेज बनाना है, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैं बाकी की सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, लाइक ये जो बैनर दे के रखा हुआ है ना, MQ, ये सब कुछ हटा देते हैं अपन यहाँ से, कॉन्टेक्ट भी हटा देते हैं अपन, सिर्फ क्या रखते हैं यहाँ पर, सिर्फ अपना एक आखिरी में एक फुटर रखते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं होम पर आया
होम पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। साइन इन के ऑप्शन पर आपने अगर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपके पास में ये प्रोडक्ट के अंदर ये ड्रॉप डाउन तो है ही सही, लेकिन अब ये फुटर आपका ऊपर आ गया है, लेकिन इसके बीच में आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपका साइन इन का या फिर साइन अप का पेज बनाना है। क्लियर है? अब वो पेज बनाने के लिए अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। जैसे आपके पास में सर्विसेज का, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद में मैं होम पर आया, सर्विसेज के बाद में अगर अपन बात करें गैलरी, है ना, तो गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर साइन इन वाले पेज पर। तो साइन इन वाला ये जो पेज देके रखा हुआ है, अब मुझे इसमें बीच में क्या बनाना है, एक सेक्शन बनाना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है फुटर के बीच में मैंने यहाँ पे क्या डिजाइन कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया। और ये जो मैंने डिव क्रिएट किया है, इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है आईडी। और आईडी में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सेक्शन, राइट। अब ये जो सेक्शन मैंने मेंशन किया है, तो इसलिए मैं करूंगा क्या, मैं स्टाइल पर आया। स्टाइल पर आने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने लिखा हैश, हैश में आपने क्या करा है यहाँ पर सेक्शन, और सेक्शन के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेक्शन के अंदर यहाँ आने के बाद में आपने सिंपली उसकी सबसे पहले तो हाइट डिसाइड करी, और हाइट की केस में आपने लिख दिया यहाँ पे 480 px। उसके बाद में आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट किया, और बैकग्राउंड कलर में आपने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, ग्रीन। तो अब इनिशियली आपने ये जो सेट किया है वो कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, जो हाइट दे के रखी हुई है इसको अपन करते हैं 460। तो मे बी आपको ये कुछ इस टाइप से देखने को ऐसा मिलेगा। फिर यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना, ये जितना आपने यहाँ पे फ्रेम किया है, तो मुझे यहाँ पर इसके अंदर क्या बनाना है, एक ऐसा बॉक्स बनाना है ना, एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें यहाँ पर आपके पास में लॉगिन, और लॉगिन के साथ में आपको क्या देखने को मिले, रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिले, राइट। तो फिर वो लॉगिन और वो रजिस्ट्रेशन फिर वो बनाते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे रखते हैं, स्टॉप करते हैं। इसके आगे का वाला जो पोर्शन रहेगा वो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।